दोस्तों, रायपुर में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह ने अंतिम के ओवरों में अपनी बल्लेबाजी से किया चमत्कार, जहां एक बार फिर से रिंकू सिंह ने धुआंधार अंदाज में चौके छक्कों की जड़ी के साथ कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिला दी क्रिकेट इतिहास की सबसे ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में से किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं, अपनी कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां दोस्तों अब तक खेले गए शुरुआत के दोनों ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत कंगारुओं का सुपड़ा साफ करते हुए 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कंगारुओं के खिलाफ सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया था, जहां दोस्तों कंगारू टीम ने एक बार फिर से शानदार कमबैक करते हुए मैक्सवेल के तूफानी शतक की पारी की बदौलत टीम इंडिया को 5 विकेट से कुचल कर रख दिया था और सीरीज में 2-1 की बराबरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दोनों टीमों के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला खेला गया, जो कि रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, जहां टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो वे ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में शाम 6 बजे टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां सूर्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज आरोन हार्डी और ट्रेविस हेड क्रीज पर मौजूद होते हैं। वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है पहले ओवर में आरोन हार्डी से, जहां बैक टू बैक 2 करारे चौके लगाते हुए अर्शदीप के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड का तूफान देखने को मिलता है और आवेश खान के इसी ओवर में 3 लगातार चौके जड़ते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, तीसरे ही ओवर में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री होती है, जहां दोस्तों आते ही ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड को चलता कर देते हैं 12 रनों के निजी स्कोर पर और कंगारुओं को पहला ही बड़ा झटका 30 के स्कोर पर लग जाता है। दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश की एंट्री होती है, जहां दोस्तों आगे का मोर्चा संभालते हुए आरोन हार्डी के साथ दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और पावर प्ले के दौरान कंगारू टीम 1 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, 7वें ओवर में एक बार फिर से नए गेंदबाज प्रसिद्धि कृष्णा गेंदबाजी करने आते हैं, जहां दोस्तों तेजी से रन बनाने के चक्कर में आरोन हार्डी रनआउट का शिकार होना पड़ता है और इस प्रकार से उनकी 40 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने और जोश इंग्लिश का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में टीम डेविड की एंट्री होती है, जहां दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और पहले 10 ओवरों के खेल में कंगारू टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 99 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 11वें ओवर में जैसे ही टीम डेविड अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, तो शुरुआत की 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इसके बाद दोस्तों जोश इंग्लिश भी अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर टीम डेविड के द्वारा करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से उनकी 22 रनों की पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों जोश इंग्लिश का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, मैक्सवेल आते ही आती सी बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर में सबसे पहले रवि बिश्नोई के ऊपर हावी हो जाते हैं, जहां इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। वह दोस्तों 16वें ओवर में जोश इंग्लिश भी ताबड़तोड़ अंदाज में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों तेजी से रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 150 रनों के करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में जोश इंग्लिश 72 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए प्रसिद्धि कृष्णा की गेंद का शिकार बन जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों मैक्सवेल का साथ देने के लिए मार्क स्टोनिस मैदान पर आते हैं और दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, जहां टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैक्सवेल के द्वारा 19वें ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से मैक्सवेल 24 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करने के चक्कर में प्रसिद्धि कृष्णा का शिकार बन जाते हैं और इस प्रकार से उनकी 58 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मार्क स्टोनिस भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और इसके बाद कप्तान मैथ्यू वेड के साथ मिलकर अंतिम के ओवरों में धुआंधार अंदाज में चौके छक्के लगाते हुए
टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाकर रखते हैं और इस प्रकार से देखते ही देखते 19 ओवर की समाप्ति पर ही टीम इंडिया 200 रनों के स्कोर को क्रॉस कर जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में एक बार फिर से मार्को स्टोइनिस के द्वारा तूफानी पारी देखने को मिलती है, जहां पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अर्शदीप के द्वारा शानदार कमबैक किया जाता है और अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार विकेट लेकर कंगारू टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया टीम पूरे 20 ओवरों के खेल में 7 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 219 रन बना पाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने पूरे 220 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। जहां दोस्तों टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप के खाते में जाते हैं, जो कि कंगारू टीम के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। वही दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई 2-2 खिलाड़ियों को आउट करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मार्क स्टोइनिस आते हैं, जहां पहले ओवर में उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के द्वारा कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से टीम का और खुद का शुरुआत करते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फाइनल की दिशा में 1 और 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं और पहले ही ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में नॉर्थन एलिस गेंदबाजी करने आते हैं, जहां दोस्तों उनका सामना होता है ऋतुराज गायकवाड़ से और एकदम कसी हुई गेंदबाजी एलिस के द्वारा देखने को मिलती है। जहां दोस्तों जड़ में गेंदबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और अपने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल के बल्ले से तूफानी पारी देखने को मिलती है, जहां यशस्वी जायसवाल 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। जहां दोस्तों तेजी से रन बनाते हुए हर ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है और चौके छक्कों की आतिशबाजी लगाते हुए टीम के स्कोर को पावर प्ले के दौरान बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन 7वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में पहला झटका लगता है, जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालते हुए यशस्वी जायसवाल के साथ दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 8वें ओवर में जैसे ही मैथ्यू शॉट गेंदबाजी करने आते हैं तो आते ही यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बनाते हैं, जहां दोस्तों तेजी से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास यशस्वी जायसवाल 40 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 68 के स्कोर पर ही दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव रन बनाने के लिए मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जहां ईशान किशन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारते हुए कंगारू टीम की स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते 10 ओवरों के खेल में टीम इंडिया 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 92 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में तेज गेंदबाज एलिस की एंट्री होती है और यहां पर दोस्तों सूर्या जम के गरजते हुए दिखाई देते, जहां सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 2 छक्के और 2 करारे चौके इसी ओवर में जड़ते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों 12वें ओवर में ईशान किशन भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 3 चौके ईशान के बल्ले से देखने को मिलते हैं और बैंड्रॉफ की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते 14 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर ही 140 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में जैसे ही ईशान किशन पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए छक्का जड़ते हैं और इस प्रकार से ईशान किशन मात्र 36 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 54 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन अंपायर द्वारा इसे नो गेंद दे दिया जाता है। जहां दोस्तों ईशान किशन को शानदार सा मौका मिल जाता है और मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए ईशान किशन एक बार फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां सूर्या के साथ मिलकर तेजी से रन बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए देखे जाते हैं और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 16 ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन 62 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद सूर्या का साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है, जहां दोस्तों 17वें ओवर में एबर्ट के ऊपर हावी होते हुए सूर्या के द्वारा 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना 50 पूरा करते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा भी सीमा रेखा के पास 4 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर लिए जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों सूर्या का साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है, क्योंकि दोस्तों अब अंतिम के 2 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले
मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 37 रनों की दरकार होती है। जहाँ दोस्तों 19वें ओवर में जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बेंड्रॉफ गेंदबाजी करने आते हैं तो इस ओवर में सूर्या के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है। जहाँ सूर्या इसी ओवर में 2 लगातार चौके लगा देते हैं। वह दोस्तों अगली गेंद पर सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं। जहाँ रिंकू सिंह भी इसी ओवर की अंतिम गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी अब अंतिम के 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों रिचर्डसन के अंतिम ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 84 रनों के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल की एंट्री होती है और अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल भी सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए विकेट कीपर मैथ्यू वेड के हाथों में कैच देकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिलता है। जहां अंतिम के 4 गेंदों में अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांध कर क्या है रिंकू सिंह अंतिम की 4 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 पर लगातार चौके जड़ते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देते हैं। और इस प्रकार से टीम इंडिया 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज में चौथे टी20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है और इस प्रकार से सीरीज पर कब्जा जमा लेती है। जहां दोस्तों आज के मुकाबले में रिंकू सिंह मैन ऑफ द मैच घोषित किए जाते हैं।